हाँ जी दोस्तों, बेंजो सीखने के ऊपर ये हमारा पहला लेसन होने वाला है। एकदम सिंपल तरीके से आपको बेंजो बजाना सिखाऊंगा। जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाते सेम उसी तरीके से हम लोग बेंजो बजाना सीखेंगे। अगर आपको बेंजो बजाना सीखना तो सबसे पहले आपको संगीत की बेसिक जानकारी जाननी होगी कि कितने स्वर होते हैं, क्योंकि बेंजो में बहुत सारे स्वर होते हैं। तो आप वो कैसे पहचानेंगे कि कौन से स्वर से आपको शुरुआत करनी है। तो उसके लिए पहले संगीत की एबीसीडी आपको जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि संगीत की एबीसीडी समझ में आएगी तभी आप ये बेंजो बजा सकेंगे। बेंजो बजाना बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है और तरीके से आपको सीखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संगीत की बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, कि क्या क्या हमें पहले संगीत के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हमारे संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको 12 स्वरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 12 स्वरों के ऊपर ही पूरा संगीत चलता है। दुनिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे गिटार है, चाहे बेंजो है, चाहे सितार हो, वो 12 स्वरों के ऊपर ही चलता है। ये बेंजो भी 12 स्वरों के ऊपर ही चलेगा, और जो भी गाने होते हैं हमारे इन 12 स्वरों के अंदर ही होते हैं। सबसे पहली चीज है कि हमारे पास 7 शुद्ध स्वर होते हैं। कौन से? सा, रे, गा, मा, फिर पा, फिर धा और फिर नी। उसके बाद हमारे पास 4 कोमल स्वर होते हैं। कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। फिर हमारे पास एक तीवर स्वर होता है जिसे हम तीवर मा के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हमारे पास टोटल 12 स्वर होते हैं। अभी इन 12 स्वरों का आपको नाम तो पता चल गया कि 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। अभी लेकिन आपको इनका सीक्वेंस भी पता होना जरूरी है कि कौन स्वर कितने नंबर पे आता है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गिनती के 12 अक्षर लिख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला स्वर आता है सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मा, फिर तीव्र मा, फिर पा, फिर कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी। अगर आप ये 12 स्वरों का खेल समझ गए तो आपको बेंजो बजाना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है। सबसे पहले सा आता है, फिर कोमल रे, कोमल गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी। इसी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लीजिए दुनिया का, 12 के 12 स्वर आपको इसी सीक्वेंस में मिलेंगे। चलिए, अभी आपको पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आपको 12 स्वरों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमें ऑलरेडी पता चल गया कि 7 शुद्ध है, 4 कोमल और 1 तीव्र। फिर आपको 12 स्वरों के सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि कौन से स्वर के बाद कौन सा स्वर। जैसे अगर मैं पूछूं कि गा के बाद कौन सा स्वर होता है, आपको पता होना चाहिए कि गा के बाद शुद्ध मा आता है। सेम है, अगर मैं आपको पूछूं कोमल धा से पहले कौन सा स्वर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोमल धा से पहले पा आता है। ठीक है, ये हो गई स्वरों का इंट्रोडक्शन। लेकिन हम 12 स्वरों को एक साथ अभ्यास नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेंजो सीखने के लिए हम पहले 7 शुद्ध स्वरों को मास्टरी करेंगे। जब ये हमारे 7 शुद्ध स्वर मास्टर हो जाएंगे, फिर हम ये 4 कोमल स्वर पकड़ेंगे, फिर तीव्र स्वर। इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला लेसन होने वाला है, बिल्कुल एकदम सिंपल चलेंगे। चलिए, तो देखिए, ये बेंजो है कुछ इस तरीके से। इसमें टोटल 27 बटन है। जैसे कि अभी हमने स्वरों के बारे में समझा कि कैसे हमारे 12 स्वर होते हैं। अगर आपको बेंजो को समझना है तो अभी पहली चीज है कि हम समझेंगे कि ये स्वर बेंजो के ऊपर है कहाँ पे। तो आप क्या करिए, जैसे कि ये 27 बटन वाला बेंजो है, एक 29 बटन वाला बेंजो आता है। आप क्या करिए, गिन के पहले 5 बटन छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि 1 2 3 4 5, यहां तक मेरे 5 बटन आ रहे थे, तो मैंने गिन के पहले 5 बटन छोड़ दिए और छठे बटन को मैंने सा मान लिया। ठीक है, ये वही सीक्वेंस है जो अभी मैंने आपको पेपर के ऊपर लिख के दिखाया था। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पेपर के ऊपर समझा था कि पहले सा आता है, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, कोमल गा, तीव्र शुद्ध मा, फिर तीव्र मा, पा, कोमल दा, शुद्ध दा, कोमल नी, शुद्ध नी। सेम उसी तरीके से मैंने छठे बटन से लिखना शुरू कर दिया। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल दा, शुद्ध दा, कोमल नी, शुद्ध नी और ता सप्ता का सा। ठीक है, इस तरीके से आपके बेंजो के ऊपर आपको 12 के 12 स्वर अरेंज की मिलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि हम सारे स्वरों को एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, शुद्ध स्वरों से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कोमल वाले स्वर सारे हटा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं कोमल गा भी हटा रहा हूँ, तीव्र मा भी हटा रहा हूँ, कोमल धा भी हटा रहा हूँ, कोमल नी भी हटा रहा हूँ। तो अभी आपके देखिए सामने लिखे आगे सारे शुद्ध स्वर, सा, रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी और ता सप्ता का सा। ठीक है, अभी बेंजो बजाना सीखने से पहले सबसे पहले आप फिंगर समझ लीजिए कि ये सारे गामा पादा निसा को बजाने के लिए सही फिंगर्स क्या रहेंगे। सा को बजाने के लिए ये वाली उंगली का यूज होगा, रे को बजाने के लिए ये वाली उंगली का यूज होगा, गा को बजाने के लिए अंगूठे का यूज होगा, माँ के ऊपर आपका हाथ ऐसे घूम के आएगा, जैसे इधर ऐसे आएगी। ठीक है, ये आपकी माँ के ऊपर आएगी, फिर पा, फिर धा और फिर नी और फिर सा। ठीक, इस तरीके से ये उंगली आएगी। ये तो हो गया आपका उंगलियों को। सेम इसी तरीके से वापिस आने के लिए सा, फिर नी, फिर धा,
फिर पा, फिर मा, फिर गा और फिर रे और फिर सा। जो उंगलियां लगा के सेम उसी उंगली से वापस आना। अभी ये तो हो गया बजाने के लिए हाथ का। अभी मेन ये जो काम है इस हाथ का काम है। तो देखिए यहाँ पे बेंजो पे दो तार होती, एक होती मोटी तार, एक होती पतली तार। ये दोनों तार का यूज होता है बेंजो को बजाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले पतली तार, आप देखिए ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ ये पतली तार को हम इससे बजाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए दो तरीके से बजाया जा सकता है। देखिए एक तो तरीका कि आप खाली ऊपर की साइड मारना सीखिए, जैसे कि ऐसे खाली ऊपर की साइड। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि नीचे की साइड। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि दोनों साइड, यानी कि ऊपर भी नीचे, एक बार ऊपर, सबसे पहली चीज तो आप यही प्रैक्टिस करिए, खाली इस प्लेक्ट्रम को चलाना सीखिए। पहले ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड, फिर दोनों साइड ऊपर नीचे। अभी मेन काम अभी होगा हमारा शुरू। देखिए हमें बजानी है सरगम, पहली सरगम। तो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर की साइड के लिए मारना सीखें। जैसे कि देखिए एक बार इधर बजाएंगे तो ये स्वर दबाएंगे, जैसे कि देखिए सा, रे, गा, फिर मा, पा, धा, नी, सा। सेम ऐसे ही वापस आएंगे, सेम ऊपर की साइड मार के सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। तो ये है पहली एक्सरसाइज को बजाने का सही तरीका। ठीक है, धीरे धीरे जब हाथ बैठना शुरू हो जाए तो आप धीरे धीरे इसको फास्ट करें। फास्ट करेंगे तो कैसे बजेगा, आज की दिन सिर्फ आपको यही चीज प्रैक्टिस करनी, ऊपर की साइड मारना है और सारे गाँव पा सा बजाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पहले लेसन से आप इजीली समझ गए होंगे कि अगर आप बेंजो को बजाना सीखना तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे आसान आपको आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं सिखाया होगा और बताया होगा। तो आप इस चीज को पूरे ध्यानपूर्वक समझिए और सीखिए, आपको बहुत जल्दी आपको बेंजो बजाना भी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ कल। धन्यवाद।